विज्ञान और हम में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम निष्ठा ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में हम विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे हम इसमें मोबाइल में इसको इंस्टॉल करें, कैसे रजिस्टर करें, कैसे लॉगिन करें और क्या क्या समस्याएं आती है निष्ठा ट्रेनिंग में इस दीक्षा ऐप में। तो चलिए इसके बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम प्ले स्टोर को ओपन कर लेंगे अपने मोबाइल में। उसके बाद सर्च बॉक्स में जाकर क्या करेंगे, टाइप करेंगे दीक्षा, टाइप करेंगे। सर्च बार में सबसे पहले ही वो आ जाएगा दीक्षा प्लेटफॉर्म करके आएगा, हम लोगों को उसी पर क्लिक करना है। यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यहाँ दीक्षा टाइप किया गया है और उसके बाद दीक्षा प्लेटफॉर्म आ गया है। उसके बाद इंस्टॉल करने का यहाँ ऑप्शन रहेगा, ग्रीन कलर के जो है रेड एरो से यहाँ दिखाया गया है, आप उसको देखिएगा। फिर इंस्टॉल करने के बाद वो ओपन हो जाएगा, फिर उसको आप लोग ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद आपका कौन सा मीडियम है वो पूछा जाएगा, आप टीचर हैं या स्टूडेंट है या जो भी हैं वो पूछा जाएगा। और उसके बाद फिर बोर्ड को आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। इन सब चीज़ों को सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको आगे बढ़ना होगा। फिर आपको आप किस राज्य से हैं वो पूछा जाएगा। राज्य को सिलेक्ट करने के बाद आपका मीडियम क्या है, आप किस क्लास के लिए इसको ट्रेनिंग करने वाले हैं, उस क्लास को फिर आप लोग को डालना होगा, चाहे वो 9, 10 हो, 11, 12 हो या 1 से लेकर 8 तक हो। फिर आपका स्टेट सेलेक्ट कीजिए, फिर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसको सिलेक्ट करके सबमिट कर दीजिए। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ जाइए। अब हम लोग दीक्षा को रजिस्टर कैसे करें, तो सबसे पहले हम ये जो एरो के निशान में देख रहे हैं 3 लाइन जो दिखा रहा है उस पर क्लिक कीजिए। वहाँ क्लिक करने पर आप यहाँ देखेंगे सबसे नीचे में लिखा होगा लॉगिन, फिर उसको आप उस पर जाकर क्लिक कीजिए। स्क्रीन पे देख रहे होंगे। क्लिक करने के बाद आप लोगों को अपने मोबाइल के स्क्रीन पे इस तरह से कुछ दिखाई पड़ेगा। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे पहले स्क्रीनशॉट में कि रजिस्टर नाउ लिखा होगा। अगर रजिस्टर किया हुआ नहीं है तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे, इसलिए सबसे पहले रजिस्टर करना ज़रूरी होता है। तो रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ सबसे ऊपर जो है वो सिलेक्ट कीजिए, नाम जो सिलेक्ट है वो, मोबाइल नंबर, और फिर आपका मोबाइल नंबर सेट करना है, उसको डालना है। फिर आप अपने से एक पासवर्ड, मजबूत पासवर्ड क्रिएट कीजिए जिसमें हर तरह के वर्ड होने चाहिए कि स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, कुछ सिंबल होना चाहिए। और पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जो यूनिक हो और आप उसको डायरी में लिख लीजिए जब पासवर्ड कीजिएगा। इस तरह से सबमिट करने के बाद आप यहाँ देखिएगा कि आपका फिर गूगल के थ्रू भी आप जा सकते हैं, यहाँ पे अपने गूगल अकाउंट के थ्रू वहाँ से भी जा सकते हैं। फिर इतने सारे करने के बाद आपको इसके सारे जितने सारे टर्म एंड कंडीशन है उसको आप नीचे करके आई एग्री करके उसको कंटिन्यू कर दीजिए। फिर दीक्षा पर आप उसको जाके कंटिन्यू कीजिए और टीचर पर भी सेलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ आपका फिर पूछा जाएगा एडिट प्रोफाइल में जाके अपना एडिट कीजिए, स्टेट कर दीजिए, मीडियम, क्लास जो है वो कीजिए। और फिर उसके बाद फिर आपको फिर पूछा जाएगा। इतना कुछ करने के बाद फिर आप उसको लॉगिन कर सकते हैं। फिर यहाँ देखिएगा, फिर वहाँ वापस आ जाइए अपने प्रोफाइल में, तो वहाँ देखिएगा कि लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। तो नंबर से बनाए हैं तो वो फ़ोन नंबर या ईमेल डालिए। उसके बाद जो पासवर्ड डाले हैं, बनाए हैं आप खुद से, उसको डालिए और इस तरह से आप लॉगिन कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि दीक्षा में अपना कोर्स कैसे ढूंढें। तो यहाँ साइड में एक सर्च बटन टाइप का दिख रहा होगा, रेड एरो से दिखाया गया है। उस पर आपको जो कोर्स करना है उसको यहाँ पे पूरा का पूरा लिख लीजिए, है ना। या फिर आप अगर उस तरह से नहीं लिख पा रहे हैं तो आपका कोई उसमें दिखाई पड़ेगा, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं। अगर आप उसको नहीं कर पा रहे हैं तो आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप से डायरेक्ट जो लिंक होगा उस पे जाइए, क्लिक कीजिए और डायरेक्ट आप कोर्स में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह से आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ स्टार्ट है कोर्स करने का, और बार बार आपको इस स्क्रीन पर इस तरह का आएगा प्रोफाइल में नेम एडिट करने का। तो इसको स्किप मत कीजिएगा, इसको यहाँ से स्टार्ट लर्निंग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर उसको काट दीजिएगा तो फिर दिक्कत हो सकती है आगे। फिर आप अपने कोर्स में जाकर सारे चीज़ देखने हैं और इस तरह से फिर आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद प्रश्नोत्तरी आएगा और ये कुछ सैंपल है यहाँ पे। इस तरह प्रश्न करके आप अपना
पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं और आपने जितना सारा कोर्स किया है वो स्कोर आपको यहाँ पे फिर दिखाई पड़ेगा। लगभग 70% आपको स्कोर करने हैं, तभी आपका सर्टिफिकेट इशू होगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। कुछ यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, आइए चलते हम देखते हैं कि दीक्षा ऐप यूज़ करने के बाद कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं सर्टिफिकेट को प्राप्त करें। तो आप प्रोफाइल में जाइए अपना, फिर प्रोफाइल में जाकर आप देखिएगा नीचे में आपका कोर्स रहेगा। कोर्स के साइड में इस तरह से सर्टिफिकेट लिखा हुआ होगा, आप उस पर क्लिक कीजिए और आपका इस तरह से सर्टिफिकेट दिखाई पड़ेगा और फिर जाके डाउनलोड कर लीजिए उसको PDF में। अगर किसी कारणवश आपका सर्टिफिकेट शो नहीं हो रहा है तो आप ये जो देख रहे हैं रेड एरो के निशान के ऊपर जो है ये घुमा हुआ एरो के निशान का जो है ब्लू कलर का, उस पर आप क्लिक कीजिए। अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है वहाँ से तो एक बार आप अपने डाटा को ऑफ कर लीजिएगा। डाटा को ऑफ करने के बाद फिर ऑन कीजिए, आपका फिर दिखाई पड़ेगा। अगर किसी तरह की कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर आप अपडेट हाँ खास करके दीक्षा ऐप को हर वक्त अपडेट ज़रूर कीजिए। आप कैसे अपडेट कीजिएगा? तो सबसे पहले तो हम प्ले स्टोर में जाकर डायरेक्ट उसको अपडेट कर सकते। दीक्षा ऐप सर्च बार में लिखेंगे और वो वहाँ अपडेट, अगर अपडेट नहीं होगा तो फिर अपडेट लिखा होगा, वहाँ अपडेट कर लीजिए। अगर आप अपडेट अगर वहाँ से नहीं कर पा रहे हैं तो डायरेक्ट जो है दीक्षा ऐप से भी, जहाँ आपका ऐप है वहाँ जाके नीचे देखिएगा, प्रोफाइल में जाइएगा और नीचे लिखा होगा, अगर अपडेट नहीं है तो ये लिखा हुआ होगा अपडेट, उसको क्लिक कीजिए, फिर आपका अपडेट हो जाएगा। क्या है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा ऐप में कैची भी जमा हो जाती है, तो उसको समय समय रहते इस तरह से उसको साफ़ करते रहिए ताकि आपका ऐप पूरी तरीके से अच्छे से फिर वो चल पाएगा। और हाँ, अपडेट करना बहुत ज़रूरी है हर वक्त, क्योंकि इसमें हमेशा अपडेट के लिए मांगता है कुछ नई चीज़ें। अब अगर अपडेट नहीं कीजिएगा, अगर पुराना वर्जन होगा तो फिर उसमें कुछ दिक्कतें आ जाएंगी। अब आपका कैसे क्या एडिट करना है, क्या चेंज करना है, तो आप जाके अपने प्रोफाइल में जाइए, ये एडिट का ऑप्शन होगा, उसमें आप हर तरह का एडिट कर सकते हैं। जो आपका छूटा हुआ है सब कुछ वो आप उसमें डाल सकते हैं। एडिट करने के बाद आप फिर उसको सबमिट कर दीजिए। यहाँ आप सारा एडिट कर सकते हैं, स्कूल नेम, टीचर नेम, स्टेट नेम, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, क्लस्टर और स्कूल नाम को एडिट करके फिर उसको सबमिट कर दीजिए। यहाँ आप अपने प्रोफाइल में देखिएगा कि बहुत तरह के एडिट आएंगे, उसमें आप एडिट कर सकते हैं। और फिर बोर्ड को क्या कीजिए, उसको सिलेक्ट करके शेयर कीजिए, अपना डाटा जो है उसको शेयर कीजिए। अपना यूडाइस कोड भी डालिए, मोबाइल नंबर, अपना जो रिकवर अगर ईमेल आईडी है तो उसको भी डाल दीजिए, सही रहेगा। फिर आप इसको अपना जो डिटेल है सारा वो अपने स्टेट के साथ, राज्य के साथ, यूडाइस कोड के साथ यहाँ जाके अपडेट कीजिए और इसको शेयर कीजिए। अगर आप कभी अपना पासवर्ड भूल गए तो मोबाइल के द्वारा वहाँ जा सकते हैं और फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कीजिए और अपना एक फिर नया पासवर्ड क्रिएट कीजिए। इस तरह से आप फिर उसे लॉगिन उसको कर सकते हैं। दीक्षा ऐप में आप उसको लॉगिन कर सकते हैं। आपका OTP आएगा ईमेल में या फ़ोन नंबर जो भी डाले हैं उसका OTP आएगा। OTP डालने के बाद आपका फिर जाके वो क्रिएट हो जाएगा और आसानी से आप उसको कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सबों को ये वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद।